राहुल गांधी जी में आप जानते हैं एरोगेंस है, थोड़ा एटीट्यूड है, थोड़ा कहता भाई मेरे पिताजी प्रधानमंत्री, मेरी दादी प्रधानमंत्री, मेरे नाना प्रधानमंत्री, परदादा प्रधानमंत्री और उनके पिताजी बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर मोदी। हम तो खानदानी है। अब कभी कभी उन्हें ये भी लगता है यार ये आईपीसी वाईपीसी तो छोटे लोगों के लिए, हम बड़े लोगों पे ये सब नहीं होता। और यहाँ अगर आप केयरफुली देखें तो कहीं ना कहीं लोग उनको चढ़ाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा, राहुल गांधी शेर है, राहुल गांधी चीता है, राहुल गांधी पार्लियामेंट में आ गया, मोदी जी घबरा गए। ये सब चीजें उनपे उनके कहीं ना कहीं जहन में डाली गई। जैसे हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि इमरान खान बड़े इंटरेस्टिंग पॉलिटिशियन है, कि वो कभी भी कोई दिन खाली नहीं जाने देते हैं। कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जिसमें एंटरटेनमेंट भी होती है और लोग काफी इंजॉय करते हैं। कुछ ऐसा ही हाल आपकी तरफ जो है वो राहुल गांधी जी का भी है, क्योंकि किसी ना किसी किस्म की ट्वीट या स्टेटमेंट या कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अभी उन्होंने रिसेंटली उनके ऊपर 2019 का वैसे वो क्लिप है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और केस चला उनके ऊपर और अब उनको जो है वो आपकी असेंबली से डिस्क्वालीफाई किया गया। उसके बाद की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो एक जर्नलिस्ट के ऊपर काफी गुस्सा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम तो बैच लगा लो बीजेपी का। तो सर क्या लग रहा है आपको, आपके सबसे पहले तो यही कि राहुल गांधी जी को आप किस तरह देख रहे हैं, उनके केस को और इन सब चीजों को कि उनको डिस्क्वालीफाई किया गया? देखिए आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरी सहानुभूति है राहुल गांधी जी के साथ। क्यों? इसका कारण है राहुल गांधी, अगर आप इस पूरे केस को स्टडी करें आरजू जी गौर से, ये मैं नेशनल टीवी पे भी कह चुका हूँ, राहुल जी को फंसाया गया है। फंसाने वाला कौन है? अपनी पार्टी के लोग और वो लोग जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट था। देखिए एक भारत जोड़ो या तोड़ो यात्रा की थी उन्होंने कुछ, उसमें भी काफी कंट्रोवर्सीज हुई। बोली भाई कुछ लेडीज मिले, उन्होंने कहा मेरे साथ जी हमारे साथ बड़ा सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, रेप हुआ है। फिर पुलिस ने उनको नोटिस भेजा, भैया बताओ कौन मिला क्या मिला, वो मसला चल ही रहा था। फिर उन्होंने कहा टेररिस्टों ने मुझे देखा, मैंने टेररिस्टों को देखा। अब राहुल गांधी जी की आंख में कौन सी दूरबीन लगी है जिससे वो टेररिस्ट पहचान लेते हैं? खैर ये भी एक चीज रही। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो भारत जोड़ो यात्रा का मकसद था वो था राहुल गांधी जी को एक प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट, एक विपक्ष का अनडिस्प्यूटेड लीडर 2029 के लिए प्रोजेक्ट करना। देखिए 24 में तो विपक्ष का चांस है नहीं, 29 के लिए वो अपनी लीडरी कर रहे थे। अब राहुल गांधी जी में आप जानते हैं एरोगेंस है, थोड़ा एटीट्यूड है, थोड़ा कहता भाई मेरे पिताजी प्रधानमंत्री, मेरी दादी प्रधानमंत्री, मेरे नाना प्रधानमंत्री, परदादा प्रधानमंत्री और उनके पिताजी बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर मोदी। हम तो खानदानी है। अब कभी कभी उन्हें ये भी लगता है यार ये आईपीसी वाईपीसी तो छोटे लोगों के लिए, हम बड़े लोगों पे ये सब नहीं होता। और यहाँ अगर आप केयरफुली देखें तो कहीं ना कहीं लोग उनको चढ़ाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा, राहुल गांधी शेर है, राहुल गांधी चीता है, राहुल गांधी पार्लियामेंट में आ गया, मोदी जी घबरा गए। ये सब चीजें उनपे उनके कहीं ना कहीं जहन में डाली गई। और आपको एक बात याद होगी, मनमोहन सिंह साहब एक ऑर्डिनेंस लाए थे। वो यही ऑर्डिनेंस था जिस उसमें लिखा था कि भाई अगर 2 साल की सजा हो, 2 साल की सजा सर बड़ी सख्त है डिस्क्वालिफिकेशन में के परिप्रेक्ष्य फ्रॉम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको 5 साल किया जाए। राहुल गांधी जी ने, हमने देखा वो बड़े फिल्मी स्टाइल में गए ऑर्डिनेंस फाइन, मतलब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह साहब, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाई, उनका राइट है, पावर है उनकी, उनका सम्मान है पूरा। राहुल गांधी जी गए और उसको फाड़ दिया, पूरा मीडिया अटेंशन ले लिया, वो एकदम वो सिंघम स्टाइल में एंट्री वेंट्री मारी उन्होंने। अब वो ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा होता आरजू जी तो आज उनको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। और उसमें एक लेली थॉमस का केस हुआ था, उसमें एक प्रेसिडेंस है कि जैसे आप कन्विक्ट होते हो बाय डिफॉल्ट आपका डिस्क्वालिफिकेशन होता है। यहाँ एक चीज क्लैरिफाई करूं, यहाँ मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी या ओम बिरला जी जो हमारे स्पीकर है, उनके हाथ में कोई बटन नहीं उन्होंने दबाना है, ये ऑटोमेटिक है। लिली थॉमस के केस में प्रेसिडेंस रखा था, करीब 32 मेंबर डिस्क्वालीफाई हुए, 6 मेंबर बीजेपी के भी है। ऐसा नहीं कि बीजेपी वाले डिस्क्वालीफाई नहीं होते। अब पेज कहां फंसता है? पेज सबसे पहले मेरी शक की सुई उस पे गई, जो इनका वकील था। उन दिनों में थोड़ा अपने पर्सनल कामों में व्यस्त था तो थोड़ा टीवी पे 2-4 दिन से कम आ रहा था, तो कुछ परेशानी में था। तो अब यहाँ पे उनका जो वकील था, जो सेशंस कोर्ट में उन्हें पेश कर रहा था और रिप्रेजेंट कर रहा था, जब ये फैसला आया तो उनसे पूछा गया यार इससे तो डिस्क्वालिफिकेशन होगा। उसने कहा ऐसे ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन थोड़ी ना होता। पहली बताइए, ऐसा नौसिखिया वकील आपने इतने इंपॉर्टेंट केस में लगा दिया। कांग्रेस में एक से एक दिग्गज वकील है, एक से एक धुरंधर वकील है, उनमें से किसी ने राहुल गांधी जी को सलाह नहीं दी। उनमें से किसी ने ये नहीं बताया कि भाई अगर तुम कन्विक्ट हो गए आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मुझे पूरा शक है कि राहुल गांधी जी को खुद नहीं पता था वो डिस्क्वालीफाई होंगे। अब कोर्ट, क्योंकि मैं आप बात करूं अर्जुन जी, कोर्ट में उनसे पूछा गया कि आर यू सॉरी मिस्टर गांधी,
आपने जो कहा सारे सारे चोरों का नाम मोदी क्यों होता, आर यू सॉरी? उन्होंने कहा नहीं, मैं राहुल गांधी, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं। अभी भी उन्होंने कहा मैं सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अब कोर्ट तो न्याय से चलेगा ना, कोर्ट विल गो एज पर द रूल ऑफ द लॉ, देयर इज अ प्रेसिडेंस। उनसे पूछा गया, या तो वो बोलते नहीं जी मैं इन 3 व्यक्तियों के बारे में बोल रहा था, बाकी मैं मोदियों का पूरा आदर सम्मान है, मेरा उनसे कुछ नहीं कहा, अगर उन्हें बुरा लगा आई अपोलोजाइज। उन्होंने माफी नहीं मांगी, वो स्टैंड रहे, बोला जो बोलता हूँ सोच समझ के बोलता हूँ, और जो मैंने बोला ठीक बोला। अब अगर आप देखिए, जो मोदी समाज है हमारे, ओबीसी में आता है, अगर आप ओबीसी समाज का इतना बड़ा अपमान करेंगे तो लोगों की भावनाएं आहत होती, पीपल्स इमोशंस गेट हर्ट। भाई कोई मेहनत कर रहा, मजदूरी कर रहा है, अपनी दाल रोटी खा रहा, आपको उसको चोर बोलने का क्या हक है? आपको नहीं है ना, आपको किसी ने हक नहीं दिया। आपको प्रधानमंत्री मोदी से कोई राजनीतिक विरोध है तो उनके राजनीतिक कामों पर टिप्पणी कीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए, एनालाइज कीजिए। आप मोदी जी को भी कुछ बुरा बुरा नहीं कह सकते, आप उनके परिवार को नहीं कह सकते, उनके समाज को नहीं कह सकते। यहाँ तो आपने पूरे मोदियों को इनाम दिया। अब जब ये बात हुई तो कोर्ट में मामला गया, कोर्ट में भी गांधी जी बोले नहीं नहीं, हमने तो जो बोला ठीक बोला, हम वी नो नॉट अपोलोजाइज। अब सवाल ये है आरजू जी, वकील नवसिखिया, कांग्रेस में एक से एक धुरंधर वकील देश का भरा है, राज्यसभा के मेंबर है, सब कुछ है, बड़े बड़े नाम है, कांग्रेस के मंत्री रह चुके हैं, मतलब लीगल ईगल्स ऑफ इंडिया जिन्हें कहते हैं। उन्होंने इनको सलाह नहीं दी। कौन इनको चढ़ा रहा था कि तुम माफी मत मांगो, कौन इन्होंने कहा तू डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। और जब ये बयान आया, जब ये सेशन कोर्ट का फैसला आया और जब डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, इसमें करीब करीब 24 घंटे का समय था, तब तक इस पे स्टे लगाने के लिए कोशिश भी नहीं की गई। एक कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा जी, उन्होंने पीछे कुछ मोदी जी के पिताजी को लेकर कुछ टिप्पणी की थी जो बिल्कुल गलत थी और जो बिल्कुल माननीय नहीं थी, और मोदी जी के बारे में भी उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बयान दिए थे। अब जब उनको पुलिस पकड़ने गई तो कांग्रेस की लीगल बैटरी सुप्रीम कोर्ट गई, 1 घंटे में स्टे लिया, 1 घंटे में, प्रवक्ता के लिए अपने। पर यहाँ राहुल गांधी इतने बड़े नेता है, इनके लिए कोई पत्ता ही नहीं हिला, क्योंकि कुछ लोग तो इसके बाद कांग्रेस में जरूर खुश है, उनका रास्ता क्लियर हो गया। कुछ लोग बाहर की पॉलिटिकल पार्टी को खुश है, उनका रास्ता खुश हो गया, और सब राहुल गांधी जी को चढ़ाने का काम कर रहे हैं। भाई चलो कोई बात नहीं, अगर 2 साल का डिस्क्वालिफिकेशन होता और 6 साल आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो मोटा मोटा आप 8 साल गेम से निकल गए। अब 8 साल तो पॉलिटिक्स में बड़ा होता है, 8 साल में कोई ना कोई आके जगह ले लेगा। तो सवाल ये है, एक इंग्लिश में कहावत होती, पैलेस इंट्रीग, बादशाह के महल की अंदर की साजिश है। दूसरी चीज आपने देखी, आपके स्टाइल में बोलूंगा, आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? क्यों मारा? जैसे कटप्पा की पीठ में खंजर भोंका गया, तलवार भोंकी गई, बाहुबली की पीठ में सारी तलवार भोंकी गई कटप्पा द्वारा, उसका कारण था, एक साजिश थी। राहुल गांधी जी के पीठ में खंजर किसने भोंका? राहुल गांधी जी का सौदा किसने किया? राहुल गांधी जी को कौन गेम से हटाना चाहता था? ये बड़ी साजिश है, क्योंकि उन्हें कभी बताया ही नहीं गया कि इसके इम्प्लीकेशन क्या है, उन्हें पता ही नहीं इसके इम्प्लीकेशन क्या है। और आज के डेट में भी सब उनको चढ़ाने का काम करे, कोई बात नहीं, तुम माफी मत मांगो, तुम ये मत करो, बट भाई जो भुगत रहा है इसका खामियाजा, वो तो राहुल गांधी जी भुगत रहे हैं ना, बाकी लोग तो नहीं भुगत रहे। अब हमारे यहाँ करीब 10-15 प्राइम मिनिस्टर वेटिंग है, राहुल गांधी जी का रास्ते से निकलते ही उन सबका रास्ता क्लियर हो जाता। कांग्रेस में भी लोग हैं जिनका रास्ता क्लियर होगा। जय हिंद दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार पर भड़क उठे थे। जी हां, एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने पत्रकार को बीजेपी का आदमी कह दिया था। इस पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि ये दिखाता है कि राहुल गांधी को लोकतंत्र और लोकतंत्र के चौथे खंभे यानी मीडिया पर कोई विश्वास ही नहीं है। उन्होंने जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है वह अनुचित है। राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, राहुल गांधी का व्यवहार दिखाता है कि उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। एक पत्रकार ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, उसने राहुल गांधी से एक सवाल पूछा और राहुल गांधी को लगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस सवाल है।
वे जवाब के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने निजी कमेंट करना शुरू कर दिया। इस व्यवहार से उन्होंने लोकतंत्र के चौथे खंबे को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। दोस्तों, संसद सदस्यता जाने के बाद शनिवार को राहुल गांधी पहली बार मीडिया के सामने आए थे। इस दौरान एक पत्रकार ने राहुल गांधी से उन आरोपों पर सवाल पूछा जिसमें बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाली बात कहकर ओबीसी समाज का अपमान किया है। अब इस सवाल पर राहुल गांधी ने पत्रकार को बीजेपी का आदमी कह डाला। जी हां, पत्रकार ने राहुल गांधी से पूछा, अदालत का जो फैसला आया है, बीजेपी ने कहा है कि आपने ओबीसी समाज का अपमान किया है। बीजेपी पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह रही है कि आपने ओबीसी समाज का अपमान किया है। बस इसके बाद राहुल गांधी ने पत्रकार को बीजेपी का आदमी कह डाला। तो दोस्तों, आप क्या कहोगे राहुल गांधी को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरे साथ देखते रहिएगा वर्ल्ड वेब न्यूज।